से बढ़ाएं। तो इस वीडियो के अंदर मैं कुछ टिप्स बताऊंगा जिसके ऊपर आप अमल करके आप अपनी जो एचबी है उसको नेचुरल तरीके से बढ़ा सकते हैं। उसमें पहले नंबर पे आता है कि आयरन, और आपको कच्चा खून जैसे वो आईवी फेर वगैरह लगाते हैं उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको खून भी नहीं लगवाना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अजहर हियर। आज की इस वीडियो के अंदर मैं ये बताऊंगा कि बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे खून की मिकदार कम है, हमारी एचबी जो है वो 6 है, कुछ कहते हैं 7 है, तो हम इसको कैसे बढ़ाएं। तो इस वीडियो के अंदर मैं कुछ टिप्स बताऊंगा जिसके ऊपर आप अमल करके आप अपनी जो एचबी है उसको नेचुरल तरीके से बढ़ा सकते हैं। उसमें पहले नंबर पे आता है कि आयरन। आपको पता होगा कि आयरन को जो उर्दू जबान के अंदर इसको फौलाद कहते हैं। तो जब आप आयरन रिच फूड इस्तेमाल करेंगे तो आपके जिस्म के अंदर जो खून है उसकी मिकदार ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएगी और आपको कच्चा खून जैसे वो आईवी फेर वगैरह लगाते हैं उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको खून भी नहीं लगवाना पड़ेगा। तो आयरन रिच फूड में जो सबसे ज्यादा है वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं। अच्छा, गोश्त के अंदर ये होता है कि हमारे पास जो है उसमें जो बड़ा गोश्त होता है वो बहुत अहम है, वो हो गया। और जानवरों का जो जिगर है, किडनीज हैं, ये आपने, और खासतौर पर एग्स, ये 4 से 5 चीजें आपने इस्तेमाल करनी है जिसके अंदर आयरन की मिकदार बहुत ज्यादा होती है, जिससे आपका जो है वो खून की मिकदार बढ़ना शुरू हो जाएगी। नंबर 2 पे आता है फोलिक एसिड। बहुत से लोग जो है वो आयरन तो यूज कर रहे होते हैं लेकिन उसके साथ फोलिक एसिड जो है वो इस्तेमाल नहीं करते। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये दोनों आयरन और फोलिक एसिड ये हीमोग्लोबिन बनाने के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। अगर आप सिंपल आयरन लेंगे और फोलिक एसिड नहीं लेंगे तो आपके जिस्म के अंदर जो है हीमोग्लोबिन की प्रॉपर मिकदार जो पैदा होनी चाहिए वो पैदा नहीं होगी और आप वैसे जो है वो फोलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से आप अनीमिया का शिकार रहेंगे, आपके जिस्म के अंदर खून की कमी रह जाएगी। तो जब भी आपने आयरन लेना है साथ आपने फोलिक एसिड की भी टैबलेट लेनी है। और फोलिक एसिड की अगर आप टैबलेट नहीं लेते तो उसके साथ भी आपने यही खुराक इस्तेमाल करनी है। इनके अंदर जैसे बड़ा गोश्त हो गया या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गई या ड्राई फ्रूट्स हो गए, इनके अंदर जो है वो फोलिक एसिड की मिकदार ज्यादा होती है और जिससे आपके खून की कमी पूरी हो जाएगी। नंबर 3 के ऊपर आता है कि अगर आप ये चीजें खा रहे हैं, आप आयरन वाली और फोलिक एसिड वाली आप सब्जियां भी खा रहे हैं और वो फिर भी आपका खून नहीं बढ़ रहा, तो उसकी वजह ये होती है कि ये दोनों आपके जो गट है उससे एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, यानी आपकी आंत से आपके जिस्म के अंदर नहीं जा रहा है। तो उसके लिए 2 विटामिन बहुत ही जरूरी है। जब भी आपने आयरन और फोलिक एसिड लेना है तो साथ आपने विटामिन सी और विटामिन ए लेना है। ये दोनों क्या करते हैं कि हमारे आंतों से विटामिन जो B12 फोलिक एसिड है उसकी एब्जॉर्प्शन भी करवाते हैं और साथ आयरन की भी एब्जॉर्प्शन करवाते हैं, जिससे आपके जिस्म के अंदर खून की मिकदार जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाती है। नंबर 4 के ऊपर आता है कि अगर आपको खुदा न खास्ता बवासीर है या फीमेल के अंदर खुसूसन के मेनोरेजिया है कि बहुत ज़्यादा उनको मेंस्ट्रुअल पीरियड के दौरान जो है ब्लड लॉस होता है, या एनल फिशर के कुछ पेशेंट होते हैं, या इसके अलावा कुछ पेशेंट्स को बड़े पेशाब के अंदर खून आ रहा होता है, तो आपने प्रॉपर उसका चेकअप करवाना है, क्योंकि ये एक वजह होती है जिसकी वजह से आप सप्लीमेंट भी ले रहे हैं और उधर से आपको खून की भी कमी रह रही है। उसकी वजह यह है कि आप उधर से सप्लीमेंट ले रहे हैं और नीचे से आपका खून ज़ाया हो रहा है। तो आप अगर फीमेल हैं और आपको अगर मेंस्ट्रुएशन का कोई इशू है तो आपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है। और अगर बवासीर का मसला है या बड़े पेशाब में खून आता है तो आपने जनरल सर्जन से लाजमी आपने कंसल्ट करना है ताकि आपकी तशखीस हो सके और आपके खून की कमी का मसला हल हो सके। थैंक यू सो मच।